और मुसलमानों से कोई बैर भी नहीं है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सिर्फ 11 दिए नहीं, कम से कम 111 दिए तो हर घर में जले ही जले, और वो जलेंगे। आप देखिएगा इस बार चाइनीज लड़ियां नहीं, सिर्फ हमारे दीप जलेंगे। अखिलेश यादव के लिए मैं आपको बता दूं, उनको, उनके पिताजी को, उनको पूरे खानदान को ना श्री राम से तो हमेशा से नफरत रही है। पापी बना मुलायम हरिभक्तों को मरवाया, अधमरी लाश लदवा करके सरयू जी में बहवाया। थी खोर खून थी बोर खून से गलियां, मानो बहता हो पानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। उस युग पुरुष को जिसके लिए कवि गौरव चौहान ने सन 2014 में ही बोला था कि विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग का निर्माता है। ऐसा शख्स इस मातृभूमि पर एक बार ही आता है, वह जामवंत है इस युग का, हनुमान जगाने आया है। भारत के हर युवा के दिल में श्री राम जगाने आया है। आप नेहरू का देखिए ना, वेस्ट कोट पहन के सिगार पीते हुए कौन स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ता है भाई साहब। मैं आज फिर से बोलना चाहता हूं, इस देश के युवाओं का आदर्श कौन होना चाहिए। हम हमेशा नेहरू नेहरू करे जाते हैं। वो 23 साल का भगत सिंह जब फांसी पर लूटता है, 22 साल का राजगुरु और 23 साल का सुखदेव जब फांसी पर झूल जाते हैं इस देश को आजाद करने के लिए, और फिर हमें ये पढ़ाया जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। हमें इतिहास ही गलत पढ़ाया गया है। एक चीज बताइए, गोली खाया कौन? महात्मा गांधी। अपने आप को गोली कौन मार लिया? चंद्रशेखर आजाद। गुमनाम कौन हो गए? सरदार सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद लाठी खाए कौन? लाला लाजपत राय। काला पानी की सजा किसने? वीर सावरकर। चुने गए कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुर्सी किसको मिली? जवाहरलाल नेहरू को। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीएनएन वर्ल्ड में, और मैं आपके साथ हूं दीपक शर्मा। देखिए, फिलहाल देश भर में एक ही मुद्दा है, राम के नाम का मुद्दा। जब से अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां शुरू की गई हैं, भव्य तैयारी वहां की जा रही हैं, पूरे देश में एक तरीके से राम लहर चल रही है। लोगों में बड़ी उत्साहिता है, एक्साइट है लोग, और लोगों के दिलों में क्या है मैं जानने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? रामेश्वर आर्या। रामेश्वर जी, देखिए अयोध्या में जिस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं राम मंदिर की, क्या लग रहा है? राम राज्य आ गया इस देश में, क्या कुछ लग रहा है? ये राम राज्य की शुरुआत का ही, ये साल ही राम को समर्पित है। 2024 जो कैलेंडर बदला है, ये 2024 पूरी तरह राम को समर्पित है। और इस साल 2 बार दिवाली मनाई जाएगी, एक 22 जनवरी 2024 और एक 1 नवंबर। क्योंकि आज हिंदू 8वें दर्जे का नागरिक है इस देश में। प्रताड़ित है हिंदुओं के ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड थोपा हुआ है, हिंदुओं के ऊपर वक्फ बोर्ड थोपा हुआ है, हिंदुओं के मंदिर लूटे जा रहे हैं, एंडोनमेंट एक्ट थोपा हुआ है, हिंदुओं के ऊपर अपना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट थोपा हुआ है। ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस इस्लामिक आतंकी पार्टी है। वो सारा, जब तक इस देश में आतंकवाद था कांग्रेस फल फूल रहे थे, जब तक पाकिस्तान फल फूल रहा था कांग्रेस पार्टी फल फूल रही थी। जिस दिन से मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक करा, पाकिस्तान को बर्बाद किया है, कांग्रेस मुक्त भारत होता जा रहा है। कांग्रेस भी बर्बाद होती जा रही है। उन्हें डोनेशन तक मांगनी पड़ रही है। उनके जो इत्र वाले मित्र हैं वो पकड़े जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के, उनके धीरज साहू जैसे लोग पकड़े जा रहे हैं। आपको पता है, जब इन्होंने पहली भारत जोड़ो यात्रा की थी उससे पहले कोई भी डोनेशन नहीं मांगी थी, लेकिन तथाकथित न्याय यात्रा करने से पहले इन्होंने डोनेशन मांगी, क्योंकि इनके 352 करोड़ पकड़े गए थे। तो ये चोरों की पार्टी कांग्रेस, जो राम विरोधी है, जिन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारा था, 2007 में काल्पनिक पात्र बताया था, 26 वकील खड़े करे थे, प्रभु श्री राम का मंदिर ना बनने पाए बाबरी मस्जिद के समर्थन में। आज उस कांग्रेस को समाप्त करने का समय है। राम राज्य का असली मकसद तब पूरा होएगा जब ये जो राम विरोधी तत्व है इन लोगों का सफाया होगा राजनीति में से। अच्छा, सफाया आप किस किस का करेंगे? देख, आपने कहा कि कांग्रेस राम विरोधी है, लेकिन हम जैसे बात करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो बहुत सारे मुस्लिम लोग भी विरोध करते हैं इस चीज़ का। तो आप किस किस का सफाया करेंगे और कैसे करेंगे? देखो, मुस्लिम तो गिने चुने हैं सर जो विरोध करते हैं। आप असली में जाओगे तो वो कह रहे हैं हमारी रोजी रोटी राम से चल रही है। भाई, दिवाली से लेके सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली है इस देश में। भाई, रोजगार तो मुसलमानों को ही मिलता है ना उससे। कुछ गिने चुने मुसलमान हैं, कट्टरपंथी शफीकुर रहमान, एसटी हसन, ओवैसी, ये लोग ही विरोध कर रहे हैं प्रभु श्री राम का, और इनके जो तथाकथित समर्थक है और कांग्रेस ही है। अदरवाइज प्रभु श्री राम का कोई विरोध नहीं कर रहा, ना उनके मंदिर का विरोध कर रहा है। ये सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे, कम्युनिस्टों के बहकाए हुए प्रोपेगेंडा पे काम कर रहे हैं। और मुसलमानों से कोई बैर भी नहीं है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कोई भी रोड इस देश में ऐसी नहीं है जहाँ पे ये लिखा हो मुसलमानों का आना मना है। हाँ, वो बात अलग है कि आप अगर मक्का मदीना जाओगे तो वहाँ पे गैर मुस्लिम का प्रवेश बैन है,
लेकिन राम मंदिर के बाहर भी कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि मुसलमानों का बैन है आना जाना। सभी के लिए हो गया ना। ये तो हम सौहार्द की बात कर रहे हैं, हम सहिष्णु हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के दिलों में भय बैठाया कि मुस्लिम विरोधी है भाजपा पार्टी, मोदी मुस्लिम विरोधी है, योगी मुस्लिम विरोधी है, देश में मुसलमानों के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तब करके कुछ एजेंडा चला। पर जब बाद में जब राजनीति 10 साल जब मोदी जी को हो गए तो मुसलमानों को भी समझ आ गया कि भैया हमारे मसीहा तो यही है, हमारे मसीहा तो मोदी जी और योगी जी हैं और भाजपा ही है। ठीक है, आपका क्या नाम है भैया? इंद्रेश, आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं। ये जो लहर चल रही है इसको लेकर क्या कहेंगे? अयोध्या में तैयारियां की जा रही हैं? सर इस लहर को देखकर तो बस एक ही नारा निकलता है, जय श्री राम, और हर्षोल्लास से भर जाते हैं हम लोग। 22 जनवरी को बहुत बढ़िया से धूमधाम से अब तक की इतिहास में सबसे बड़ी दिवाली मनाने जा रहे हैं। और आप जगह जगह देखिए, चाहे वो इतना बड़ा बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, हमारे दादा परदादा, सबके जुबान पर आज एक ही नाम है, एक ही नारा है, जो है जय श्री राम। वो राम, मुझे यहाँ पर वो लाइनें याद आ जाती हैं। एक कवि हैं अमन अक्सर, जो कहते हैं सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। तो जब राम जी का नाम आता है ना, राम वो हैं, आप हर भाव में, हर मतलब आप राम को कैसे, मेरे पास शब्द नहीं है एक्चुअल में, एक कवि होते हुए भी शब्द नहीं है कि मैं राम को डिस्क्राइब कर सकूं, राम क्या है। और वो रामलला मेरे जब आज आ रहे हैं, 5 साल के रामलला जब मंदिर में विराजमान होंगे, हम उन परिवारों से आते हैं जिसके बड़े भाई, जिसके ताऊ जी विवादित ढांचे के समय पर सन 92 में, जब लगभग हम लोग 1-2 साल के बच्चे हुआ करते थे, उस समय पर जब विवादित ढांचे के लिए और वहाँ पर राम मंदिर के आंदोलन के लिए हमारे कार सेवक लोग गए, जब कोठारी ब्रदर्स ने अपना बलिदान दिया, सैकड़ों लाशें सरयू जी में बहवा दी गई, फेंक दी गई। हम उनने वो दौर मतलब अपने चाचा से, अपने ताऊ जी से, अपने भैया से सुनते आते हैं। मेरे भैया भी कवि हैं, कवि अजय कुमार द्विवेदी, और उनकी लिखी मैं आपको वो संघर्ष एक तरीके का वर्ग बोले। बड़ा संघर्ष देखिए, आपने जो लाइनें गाई 2-3 वर्ड बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन आपने बोला कि दिवाली बहुत बड़े लेवल पे बनाएंगे, और वहीं प्रधानमंत्री जी भी आग्रह कर रहे हैं कि दीपोत्सव कीजिए, राम ज्योति घर घर में जलाइए। तो कैसा माहौल होगा देश का? सर माहौल बहुत ही गजब होने वाला है। इस बार चाइनीज लड़ियां नहीं जलेंगी, इस बार दिए जलेंगे। मैं आपको बताऊं, एक दिल्ली के अंदर में एक एनजीओ, एक संस्था है संपूर्णा, जिसको चलाती हैं विजेंद्र गुप्ता जी, बीजेपी से विधायक है रोहिणी क्षेत्र से, उनकी पत्नी चलाती हैं उस संस्था को। और उस संपूर्णा संस्था ने ये आह्वान भी किया है, और उनका ये प्रण है कि वो 1,11,00,000 दिए जलाएंगे, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। हम सब लोग भी उसमें भाग ले रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी फिर से मैं भी आग्रह करना चाहता हूं, जैसे मोदी जी ने कहा था कि सिर्फ 11 दिए नहीं, कम से कम 111 दिए तो हर घर में जले ही जले, और वो जलेंगे। आप देखिएगा, इस बार चाइनीज लड़ियां नहीं, सिर्फ हमारे दीप जलेंगे। और जो लोग कहते हैं ना कि रोजगार नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, मंदिर से वो नहीं होता, अरे भाई साहब, जब 1,11,00,000 दिए सिर्फ दिल्ली में एक संस्था जलवा रही है, तो सोचिए कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। उसमें तेल भी लगेगा दिए में, उसमें बाती भी लगेगी, तो कितना मतलब रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को। तो ये एक जो इन लोगों ने प्रोपेगेंडा बना रखा है, उस प्रोपेगेंडा को अब ध्वस्त करने का समय आ कह रहे हैं कि तेल और बाती का जब से आपने जिक्र किया, तो तेल बाती पर भी मैं आता हूँ। कुछ लोग कहते हैं, विपक्ष के भी कुछ नेता कहते हैं कि इतने तेल और हम वो चीज़ें खर्च करते हैं, इतना हम क्यों गरीबों में नहीं बांट सकते? क्योंकि जैसे लाख दिए अयोध्या में जलाते, आप करोड़ों की बातें कर रहे हैं अब तो। सी आप क्या चाहते हैं, देश को मतलब अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखना चाहते हैं देश की जनता को, या फिर उसको भीख मांगते हुए देखना चाहते हैं? मेरा विपक्ष से भी ये सवाल है, और पत्रकार महोदय आपसे भी ये सवाल है कि देश की जनता, वो तेल हम जो बांट दें उनके आगे, हम बांटेंगे तो वो एक तरीके से भीख हुई ना। लेकिन वो जो तेल खरीदा जा रहा है, या जो वो रुई बेचने रोड पे बैठा हुआ है, या जो दिए बेचने बैठा हुआ है, वो कोई मिलेनियर थोड़ी बैठा हुआ है यार। काफ़ी सारी वीडियोस आती रहती हैं कि लोग जो गरीब बच्चे हैं वो दियों में से तेल ले जाते हैं उन ज़रूरत के लिए, तो उसके लिए वो बोलते हैं कि इतना तेल नहीं वेस्ट करना चाहिए, बाती वेस्ट की जाती है, तेल वेस्ट किया जाता है। इस बात का मैं आपको जवाब दे देता हूँ। आज हिंदुस्तान के अंदर में ममता बानो के तहत, केजरीवाल के तहत और बहुत लोगों के तहत, बॉर्डर से बहुत सारे रोहिंग्याज और बांग्लादेशी मुस्लिम हिंदुस्तान के अंदर में हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूँ कि जो एक्चुअल गरीब है ना, जो हिंदुस्तानी गरीब है, सनातनी है, वो ये हरकत करने नहीं जा रहा है कि वो
दिए में से तेल चुरा के अपने घर का खाना बनाएगा। मोदी जी दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन। मोदी जी दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन, तो उनको उसकी जरूरत नहीं है। ये जो वो रोहिंग्या हैं और वो हैं, और उसके बाद आप देखिए ये फोटोज कौन ट्वीट करता है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव के लिए मैं आपको बता दूं, उनको, उनके पिताजी को, उनको पूरे खानदान को ना श्री राम से तो हमेशा से नफरत रही है। सन 92 में जब कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई जा रही थी तो मुलायम सिंह यादव भी उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे जिस हेलीकॉप्टर से कार सेवकों पे गोली चलाई जा रही थी। और तभी मैंने अभी आज जिक्र किया था कवि अजय कुमार द्विवेदी की 4 लाइनें फिर आपको सुना देता हूँ कि पापी बना मुलायम, पापी बना मुलायम, हरिभक्तों को मरवाया, अधमरी लाश लदवा करके सरयू जी में बहवाया, थी बोर खून से गलियां, मानो बहता हो पानी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। जो वहां पर अयोध्या में कुर्बान हुए ना सैकड़ों मेरे भाई, जो कोठारी ब्रदर्स कुर्बान हुए, उन सबकी आज ना उनको वो आसमान से फूल बरसाएंगे उस दिन जब रामलला विराजमान होंगे। और ये सौभाग्य युग पुरुष को मिला है। किसको मिला है? उस युग पुरुष को जिसके लिए कवि गौरव चौहान ने सन 2014 में ही बोला था कि विश्वास करो तुम मोदी पर, वह नवयुग का निर्माता है। ऐसा शख्स इस मातृभूमि पर एक बार ही आता है, वह जामवंत है इस युग का, हनुमान जगाने आया है। भारत के हर युवा के दिल में श्री राम जगाने आया है। और आज भारत के हर युवा, हर बच्चे, हर बूढ़े, हर वर्ग के, महिला हो, पुरुष हो, यहाँ तक कि किन्नर हो, कोई भी है, वो आपने रामायण में सुना होगा, नर मानव गंधर्व किन्नर देवता सब हर्षोल्लासित हैं और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। रामलला विराजमान हो रहे हैं। 496 वर्ष का एक युद्ध जो उन्हें कलयुग में 14 वर्ष का वनवास मिला उन्हें माता कैकेयी के द्वारा। आप इसको सुनिएगा, 14 वर्ष का वनवास मिला माता कैकेयी के द्वारा। लेकिन इस कलयुग ने, इस राजनीति ने उनको क्या दिया? पहले चलो हम मुगलों ने तोड़ा, उसके बाद में अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति के तहत किया। लेकिन जब 75 साल पहले हम आज़ाद हुए ना, तो ये काले अंग्रेज कौन से? ये जो अंग्रेजों के नुमाइंदे बैठाए गए भारत की गद्दी पर, नेहरू काले अंग्रेज हैं ये लोग। इनकी आप नेहरू का देखिए ना, वेस्ट कोट पहन के सिगार पीते हुए कौन स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ता है भाई साहब? आप मुझे बता दो। वो प्रधानमंत्री थे। अरे भाई साहब, प्रधानमंत्री थे या थोपे गए थे? अगर प्रधानमंत्री चुनाव के दम पे होते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होते, नेहरू जी कभी नहीं होते। एक सेकंड भाई साहब बीच में मत काटिएगा। और मैं आज फिर से बोलना चाहता हूँ, इस देश के युवाओं का आदर्श कौन होना चाहिए? हम हमेशा नेहरू करे जाते हैं। वो 23 साल का भगत सिंह जब फांसी पर लूटता है, 22 साल का राजगुरु और 23 साल का सुखदेव जब फांसी पर झूल जाते हैं इस देश को आज़ाद करने के लिए, और फिर हमें ये पढ़ाया जाता है कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। मतलब आपको लगता है चरखे से ही आज़ादी आ गई? कैसी बातें करें? उनके तो चैप्टर पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, स्कूलों में पढ़ाया जाता है। नेहरू चाचा थे हमारे। हिंदुस्तान का सबसे पहला शिक्षा मंत्री किसको बनाया गया? किसको बनाया गया? मौलाना कलाम साहब थे। मौलाना, उनके पास उतनी एजुकेशन नहीं थी, उनको बना दिया गया। हिंदुस्तान के वामपंथी इतिहासकारों ने हिंदुस्तान के इतिहास को बदल के रख दिया। हिंदुस्तान के वामपंथी इतिहासकारों ने हमें अकबर महान पढ़ा दिया, हमें बाबर महान पढ़ा दिया, हमें सिकंदर महान। अरे यार, कौन सिकंदर? जो पंजाब के एक छोटे से प्रांत के पोरस से हार के चला गया। पोरस ने उसको ऐसा कर दिया कि उसको साले को इलाज नहीं मिला, वो बिना इलाज के मर गया। वो सिकंदर दुनिया जीत गया था। आप क्या चाहते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम ही बदल दिया जाए? बिल्कुल बदला जाना चाहिए और बदला जा रहा है धीरे धीरे। आज यहाँ पर आप तमाम युवाओं से पूछोगे तो आज आपको राम के पिताजी के साथ साथ उनके पिताजी के पिताजी का भी नाम पता चलेगा। नहीं तो हमें तो सिर्फ यही पता था अकबर, बाबर, हुमायूं, ये पता था ना, शाहजहां, औरंगजेब। आज आप पूछिए लोगों से, किसी से, यहाँ पर 4 लड़के खड़े होंगे, उनसे पूछिएगा तो वो बताएंगे कि श्री राम किसके वंशज थे, नहूस कौन थे, यजाति कौन थे, रघु कौन थे, दलीप कौन थे, या अज कौन थे, दशरथ कौन थे, वो बताएंगे आज आपको। तो ये आज जो युवा जागे हैं और कहीं ना कहीं जब आज एक, मैं तो बड़ा खुल के कहता हूँ, सनातन प्रेमियों की सरकार आई है और मोदी जी जैसा नेतृत्व हमें मिला है कि हम खुलकर आज अपनी बातें रख पाते हैं, बोल पाते हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, आप कविता के थ्रू अपनी बातें रखते हैं। आपने कहा कि राम राज्य मोदी जी की वजह से, मोदी जी के लिए कुछ लाइनें कहना चाहेंगे आप? मोदी जी के लिए तो मैंने आपको बताया ना, अभी मैंने एक कविता लिखी है जिसमें लास्ट में मैंने लिखा था कि हाँ मैं हिंदू हूँ, हाँ मैं हिंदू हूँ,
गर्व है मुझे इस बात का। मैं सुनानी पड़ेगी मुझे, एक्चुअली देखना पड़ेगा, याद नहीं। याद नहीं है कविताएं, क्योंकि बहुत सारी लिखते हैं। तो मैंने उसमें एक चीज लाइन जरूर लिखी थी कि मोदी साहब प्रधान हूं मैं 4 लाइनें अंत की आपको सुनाई देता हूँ। हाँ आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। जो ये सही कह रहे थे, जो जवाहरलाल नेहरू अनुकंपा पे बने थे प्रधानमंत्री, वो चुने गए नहीं थे। हमें इतिहास ही गलत पढ़ाया गया है। एक चीज बताइए, गोली खाया कौन? महात्मा गांधी। अपने आप को गोली कौन मार लिया? चंद्रशेखर आजाद। गुमनाम कौन हो गए? सरदार सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद लाठी खाए कौन? लाला लाजपत राय। काला पानी की सजा किसने? वीर सवार कर। चुने गए कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुर्सी किसको मिली? जवाहरलाल नेहरू को। तो अभी कविता इनका सुन लीजिए। कविता के बाद मैं आपके पास सवाल लेकर आता हूँ, यहीं रुकिएगा। 2 मिनट की पूरी ही कविता सुना देता हूँ आपको कि गीता का ज्ञान दिया जिसने वो बंसी वाला श्याम हूँ मैं। रावण का संहारक हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हूँ मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ और कैलाशी महाकाल हूँ मैं। नरसिंह रूप में मैं ही हूँ, फरसाधारी परशुराम हूँ मैं। हाँ मैं हिंदू हूँ, वही हिंदू जिसने धर्म के लिए न जाने कितना त्याग किया है। धर्म को अपने सुरक्षित रखा, बाकी सब कुर्बान किया है। मेरे पुरखों ने नाक नहीं कटाई कभी, हंसते हंसते बलिदान दिया है। हाँ मैं वही हिंदू हूँ जिसने धर्म के लिए न जाने कितना त्याग किया है। रानी पद्मिनी का साहस हूँ मैं, गौरा बादल की शान हूँ मैं। रानी पद्मिनी का साहस हूँ, गौरा बादल की शान हूँ मैं। चाणक्य महान भी मैं ही हूँ और चंद्रगुप्त मौर्य हूँ मैं ही तो हूँ अशोक महान और पृथ्वीराज चौहान हूँ मैं। राणा प्रताप का स्वाभिमान और बुंदेली छत्रसाल हूँ मैं। वीर शिवाजी राणा सांगा गुरु गोविंद सिंह जी की शान हूँ मैं। बंदा बैरागी का साहस हूँ मैं, भारत माता की आन हूँ मैं। हाँ मैं हिंदू हूँ, वही हिंदू जिसने धर्म के लिए न जाने कितने त्याग किए हैं। तानाजी भी मैं ही हूँ और बाजीराव बल्हाड़ हूँ मैं। क्रांतिकारी मंगल पांडे और लक्ष्मीबाई की तलवार हूँ मैं। राजगुरु सुखदेव मैं ही हूँ, भगत सुभाष आजाद हूँ मैं। लाखों बलिदानी वो सब मेरे ही थे, आज़ादी की ललकार हूँ मैं लाल बहादुर शास्त्री हूँ और सरदार पटेल का हिंदुस्तान हूँ मैं। राजनीति के दलदल में नेता अटल सा महान हूँ मैं। सुषमा स्वराज सा वक्ता हूँ और नेता राजनाथ हूँ मैं 56 इंची का सीना हूँ, मोदी साहब प्रधान हूँ मैं। हाँ मैं हिंदू हूँ, वही हिंदू जिसने धर्म के लिए न जाने कितने त्याग किए हैं। मतलब ये सारी कविता जो आपने मोदी जी के लिए लिखी है, सिर्फ मोदी जी के लिए ही नहीं, इसमें मोदी जी भी आए हैं। मैंने एक लाइन आपने शायद सुनी होगी, सुषमा स्वराज सा वक्ता हूँ। सुषमा स्वराज को भी लाया हूँ, राजनाथ सिंह की शालीनता को भी लाया हूँ। अटल जी जैसे नेता जिसने इस बीजेपी को सींचा, महान लोगों के लिए, उन महान लोगों के लिए जिसने इस हिंदुस्तान को बनाने में अपना योगदान दिया है, वो सभी लोगों को लाया हूँ। इसमें शिवाजी के साथ साथ मेरे गुरु गोविंद सिंह जी भी हैं, जिनके 4 साहिबजादों की कुर्बानी हुई। बहुत अच्छा लगा आपकी कविता सुनकर।